Good morning, my dear students of class 7th mathematics. Welcome in my class again. सबसे पहले आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज ये है 94688187 दिस इज माई नंबर 94688187 अब तक के लेक्चर्स में आपको अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो, लिटिल बिट भी, कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, सर हमें एक्सरसाइज 1.2 में ये समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें, तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप कमेंट सेक्शन ओपन कर दिया गया है, आप मुझे वहाँ कमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे कमेंट नहीं कर सकते वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। और आप जब मुझसे बात करेंगे तो हो सकता है मैं आपको स्कूल आवर्स में बुलाकर भी समझा सकूं, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो गया आज के लिए। आ गई बात समझ में? तो ये मेरे नंबर नोट कर लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो पर्सनली मुझे कॉल कीजिए और मुझसे बात कीजिए। आ गई बात समझ में? आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूँगा। अब आज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ of multiplication of integers। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर बेस 1.2 कर ली थी। 1.2 में 4 ही क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने सोल्व किया था। ठीक है, आज 1.3 स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज में जो आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। किसी बच्चे ने कहा सर क्लोजर प्रॉपर्टी भी समझा दीजिए, तो देख लीजिए आज क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है। वेरी सिंपल, कि किन्हीं भी दो इंटीजर को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा कितना हो गया 8, तब भी वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर वापस क्या आता है, इंटीजर ही आता है। वही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड है आपके इसमें बेटा कॉम्यूटेटिव, कि ए को मल्टीप्लाई किया बी से या बी को मल्टीप्लाई करो ए से, दोनों सेम ही होते हैं। क्या कहा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कि ए को मल्टीप्लाई करो बी से या बी को मल्टीप्लाई करो ए से, सेम ही आता है। बोले सर कैसे समझाओ, तो 2 × 4 या 4 × 2, ये भी 8 आएगा और वो भी कितना आएगा, 8 ही आएगा। है बिल्कुल सेम। बताओ, ए को मान लिया 2, बी को मान लिया 4, तो बी हो गया 4, ए हो गया 2, आपस में मल्टीप्लाई किया तो सेम आ। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी है वो है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? एसोसिएटिव, कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी और फिर बाद में सी। कि एग्जाम्पल कैसे सर समझाओ तो सही। तो ए को मान लिया 1, बी को मान लिया 2, सी को मान लिया 3। तो पहले आपने क्या किया, 1 × 2 × 3 और इधर लिखा 1 × 2 × 3। तो 1 × 2 3 जा 6, 1 × 2 2 और 3 ऐसे कैसे, तो 6 1 जा 6 और 6। बताओ डिफरेंट आ रहा है क्या? पहले क्या किया, a × ब्रैकेट में 1 × ब्रैकेट में b × c, b कितना है 2, c कितना है 3, तो 2 × 3, तो 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। इधर पहले 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 6 6 सेम आया नहीं आया, तो हमने प्रूफ करके भी देख लिया। तो बेटा क्लोजर में क्या हुआ, कि दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करो तब भी इंटीजर आएगा। कॉम्यूटेटिव में क्या हुआ, ए को बी से करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो तब भी सेम आएगा। एसोसिएटिव में क्या हुआ, पहले बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करके ए से कर लो या ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी से कर लो, तब भी सेम ही आएगा। आ गई बात समझ में? अब आगे देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसके लिए भी बच्चों ने मुझे कहा कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझा दो। तो बेटा मेरे
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आज आई है, पहले कैसे समझा देता, तो जब आएगी तभी तो करेंगे ना मेरा बच्चा। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी। क्या लिखा हुआ है, a को मल्टीप्लाई करोगे पहले b से, फिर प्लस का साइन, माइनस होगा तो माइनस का साइन, फिर a को मल्टीप्लाई करोगे c से। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई मेरे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसका यूटिलाइज हम आज करेंगे 1.3 में। जिसका यूज़ कहाँ करेंगे, 1.3 में करेंगे आज। ठीक है, तो आपकी 1.3 स्टार्ट होने जा रही है। मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपने सामने मैथ की बुक को ओपन करके रख लो और साथ के साथ देखते जाओ कि सतीश सर कौन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हमारे होम असाइनमेंट के लिए। तो ध्यान से देखो, 1.3 का पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 12 and 7। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। कितना सिंपल है, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 1 जा 7 और 8। तो 12 7 जा, जिसको 12 की टेबल आती है, 7th क्लास में हो आप लोग, तो 12 की टेबल आनी चाहिए ना, 12 7 जा 84। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है वो है माइनस का 8 एंड प्लस का 8। तो माइनस का 8 मल्टीप्लाई 8। अब बेटा ये तो माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, माइनस ही आता है। ये हमने 6th क्लास में पढ़ा है और हमें सतीश सर ने बता दिया। और 8 8 जा 64, ये हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना टफ है ना, मल्टीप्लाई करना नहीं सीख पा रहे थे हम, अब मल्टीप्लाई करना आ गया। फिर नेक्स्ट है 0 एंड 45। 0 को मल्टीप्लाई करो 45 से। बेटा 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ आओ जरा, ये है 0 और ये है आपकी अर्थ। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या आएगा, 0। आप चाहे अर्थ को ही मल्टीप्लाई कर दो 0 से, क्या आएगा, 0। तो आंसर आ गया 0। आ गई बात समझ में। ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। मल्टीप्लाई ऑफ द फॉलोइंग में पहला था 12 एंड 7। 12 7 जा 84। फिर सेकंड और थर्ड किया, इसमें 5 क्वेश्चन थे, 3 मैंने किए, 2 आपके होमवर्क के लिए। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर अभी हमारे पास बुक नहीं है, तो आप हमें वो 2 क्वेश्चन लिख दो होमवर्क के लिए। तो बेटा उनमें पहला है आपका होमवर्क, होम असाइनमेंट में पहला है माइनस का 9 एंड 11, और दूसरा है, आप इसे 4th ले लीजिए, इसे 5th ले लीजिए, क्योंकि 3 तक तो मैंने आपके सोल्व कर दिए। तो ये है माइनस का 6 एंड माइनस का 5। ये होमवर्क है आपका, पहले क्वेश्चन का लिख लीजिए जिनके पास बुक नहीं है। मैं आपको रेगुलरली बोल रहा हूँ, रेगुलरली ही बोलते जा रहा हूँ कि बुक परचेज़ कर लो, परचेज़ कर लो, क्योंकि बिना बुक के कुछ भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, बुक का होना नेसेसरी है। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो ध्यान से देखेंगे सभी। क्या है सेकंड, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई फाइंड करना है। ठीक है, तो है 2 इंटू 3 इंटू -8। किस किस को टेबल आती है 2 की, 2 3 जा 6, -8 ऐसे कैसे, 6 8 जा 48। ये प्लस का माइनस का, तो क्या साइन आया, माइनस का। और ये कितना टफ था है ना, सतीश सर ने कितना सिंपल कर दिया।
सेकंड है माइनस का 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई माइनस का 4। आराम से देखो, साइन को भूल जाओ, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 5 7 जा 35 माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस का 4। 35 4 जा आते ही नहीं सर टेबल, तो मल्टीप्लाई कर लो साइड में। 5 4 जा 20 कैरी 2 4 3 जा 12 और 140, तो ये आ गया 140। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और हमारा आंसर हमारे आंखों के सामने आ गया। है ना कितना टफ, जिसको सतीश सर ने क्या कर दिया, सिंपल कर दिया। थर्ड देखिए, माइनस का 11 22 0 इंटू 34। यह आपकी बुक में 21 है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। और ये माइनस का 34 है। ठीक है बच्चों, तो देखो आप देख के घबरा जाओगे, अरे सर 11 को 21 से करें, फिर 0 से करें, फिर 34 से करें। लेकिन बेटा अभी क्या बताया मैंने आपको कि 0 को, आपका नाम क्या है, सुमित, सुमित से मल्टीप्लाई करो तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि 0 बहुत बड़ा है, ऐसा इंसान है, किसी से भी मल्टीप्लाई करो खुद ही सेल्फ आ जाता है, 0 ही आ जाता है। तो 0 बहुत बेकार है, कहीं भी आ जाता है तो अपने आप को ही लाता है। तो देख के घबराना नहीं है कि मल्टीप्लाई करें। कैसे करोगे, पहले 0 को इन दोनों से करो तो क्या आएगा, 0, फिर 0 को इससे करो 0, फिर 0 को इससे करो 0, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में 0 दिख जाए ना तो समझ जाना पूरा ही क्या हो गया, 0 हो गया। 0 क्या करता है, सबको अपना जैसा बना लेता है। आ गई बात समझ में। तो 0 को जब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ गई बात समझ बच्चों। तो अब तक आपको कुछ भी डाउट हो तो मेरे नंबर जो मैंने आपको लिखवाए हैं, कितने लिखवाए, 9468818774 सतीश सर के नंबर हैं। हमें जो भी डाउट आएगा हम सतीश सर से बात कर लेंगे, उनसे पूछ लेंगे, वो हमें प्यार से बता देंगे। आ गई बात समझ में। तो कॉल मी एनी टाइम फॉर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।